नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और मैं पहली बार इस तरह से वीडियो इंटरेक्शन के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूं। आमतौर पर आप मुझे मेरे YouTube चैनल की खबरों में ही देखते होंगे और आज सुबह सवेरे आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली 25 फरवरी 2021 को जो नया IT एक्ट लागू हुआ, उसके लिए मीडिया चैनल्स को, RNI वालों को या OTT प्लेटफार्म जो स्मार्ट टीवी पे जैसे G5 वगैरह के ऐप आते हैं, MX प्लेयर वगैरह आता है, उनको OTT प्लेटफार्म कहते हैं। उन सभी के लिए सरकार ने जो है एक सेल्फ रेगुलेशन बनाने के इरादे से कि वो भी एक सेल्फ रेगुलेशन के दायरे में आए, जैसे RNI वाले हैं, भारतीय प्रेस परिषद के नियम कायदे कानूनों को मानते हैं, उसके सेल्फ रेगुलेशन के अंदर अखबार वाले काम करते आए हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और खास करके कहूँ कि टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, उसके बाद लोग डिजिटल मीडिया की तरफ मुड़ने लगे। डिजिटल मीडिया को लेकर मैं पिछले कई सालों से कई सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ देखता हूँ। कोई किसी एसोसिएशन के नाम से ग्रुप बना रहा है, कोई किसी नाम से ग्रुप बना रहा है, किसी ने ट्रस्ट में रजिस्टर्ड करवा लिया संस्था, किसी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड करा लिया और किसी ने तो मजदूर संघ में करा लिया। तो मेरा पत्रकारिता के उन भामाशाहों के लिए आज ये वीडियो है और मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से चैलेंज कर रहा हूं कि वो कहीं भी खुले मंच में 50-100 पत्रकार, और जिसमें कुछ इंग्लिश चैनल के भी पत्रकार हों और जिसमें कुछ वकील भी हों, अच्छे खासे कानून के जानकार हों, अगर उनके पास ना हो तो हमसे कहें, हम अवेलेबल करा देंगे। उनके सामने एक बैठक हो और कम से कम कुछ जो पुराने भामाशाह जो हैं, जो अफवाहें फैलाते रहते हैं डिजिटल मीडिया को लेकर, आज उनके कुछ अफवाहों का जवाब दूंगा। आज उसका कुछ निराकरण मैं भी करूंगा, क्योंकि आज सुबह सवेरे मुझे जो है कुछ बिहार के न्यूज़ पोर्टल के साथियों ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी कहीं किसी ग्रुप में एक वीडियो चल रही है, कोई पुराने पत्रकारिता के भामाशाह बता रहे हैं कि MSME के तहत अगर किसी ने न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन अगर करा रखा है तो वो बेकार है। अव्वल तो उस पत्रकारिता के भामाशाह की मुझे बात ये नहीं समझ में आती। उनका कहना है कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय जो दे रहा है वो बेकार है, वो तो 10 मिनट में दे देता है, ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है वो मेरे से उम्र में काफी बड़े हों, लेकिन उस व्यक्ति को इतनी भी तमीज नहीं, उस व्यक्ति को इतनी अकल नहीं कि अगर भारत सरकार का कोई मंत्रालय, चाहे वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय हो, वो अगर NIC कोड की तहत अगर ये बाकायदा आपके सर्टिफिकेट में लिख के दे रहा है कि आप मीडिया वेबसाइट चला रहे हैं और उस पर वो मोहर लगा रहा है भारत सरकार का, उसको ये मीडिया के भामाशाह चैलेंज कर रहे हैं। कमाल है जी। दूसरी तरफ पत्रकारों को यह बड़गला रहे हैं कि हम आपको पेंशन दिलवा देंगे, आपको न्यूज़ पोर्टल वालों को 50,000 का महीना विज्ञापन बंधवा देंगे। भाई फिर तो अच्छी बात है ना, हर कोई देश में न्यूज़ पोर्टल ही खोलने लगेगा। और आज अगर सच बताऊं तो मीडिया वालों की, खास करके डिजिटल मीडिया की, जब डिजिटल मीडिया शुरू हुआ था, हमें याद है क्योंकि हम लोग तो फील्ड में काम करते हैं ना, हम लोग संपादक नहीं बने कहीं, बंद कैबिन में AC में बैठ के और पान का गुटखा नहीं थूका हमने, सिगरेट वहां बैठ के नहीं फूकी है, या शाम को पत्रकारों के पैसे से दारू मंगा के नहीं पी है। हम लोग फील्ड में काम करते हैं और अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखिए ना, आपका दिल दहल जाएगा, आपको लगेगा कि ये पागल है क्या पत्रकार, ये क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है। पर हम पब्लिक के मुद्दों को उठाते हैं और ये जो भामाशाह लोग जो आपको रोज सुबह सुबह या कभी भी आके समझाने लग जाते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इन्होंने जिंदगी में 2 लाइनें लिखी नहीं होंगी। इनके खुद के पोर्टल खोल के देख लीजिए, हर्षई दीर्घई हर्षऊ का इनको नहीं पता, और ये पता नहीं मीडिया के कैसे भामाशाह हो गए। खैर चलिए, ये सब बातें अनर्गल हैं। अब कुल मिला के बात जरा हो जाए मुद्दे की।
कहीं किसी ग्रुप में कहा जा रहा है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बेजा है, बेकार है। अरे अकलमंदो, मीडिया के कथित भामाशाहो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि अगर भारत सरकार के किसी मंत्रालय ने एक कॉलम बना दिया न्यूज पोर्टल के लिए तो वो बना दिया। अगर तुम्हारे इस बयान को कोर्ट में घसीट दूं ना तो घर में बाल बच्चों के रोटी खाने के मतलब लाले पड़ जाएंगे। और रही बात पत्रकार साथियों की जिन्होंने मुझे सुबह सुबह कॉल किया, भाई आप भी अपनी अकल लगाओ। भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय आपको एक सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट दे रहा है, चाहे फ्री में दे रहा हो। अच्छी बात है ना यार, फ्री में दे रहा है। मतलब आरएनआई की तरह आप क्या चाहते हो कि आपको दलाली देनी पड़े इन भामाशाहों को कि भाई साहब मेरा आरएनआई करा दो, एक प्रिंटिंग का डिक्लेरेशन दिला दो। हर चीज के लिए ये पैसे मांगते हैं। जिस कथित भामाशाह के बारे में मुझे बताया गया उसकी संस्था को मैंने दे रखा है उसके एक मेंबर को आई कार्ड बनाने के लिए पैसा। 1 महीना से तो उसने मेरा आई कार्ड नहीं भेजा। तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। ये लोग अपना जो है, जैसे एक होता नहीं है हवा बनाना, एक हवा बनाना, उन्होंने हवा बनाकर आपको जो है एक बैनर के नीचे लाकर और अपनी मेंबरशिप कमाने का एक धंधा खोला है। धंधा, जिसको धंधा कहते हैं ना, इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं। इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं कि अपने ही पत्रकार भाइयों को रोज सुबह उठ के डरा दो। भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कराने से कौन सा मीडिया का सर्टिफिकेट मिल जाता है? अगर एमएसएमई भारत सरकार अगर नहीं दे सकती तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय छोटे छोटी इकाइयों को मान्यता देता है। उस भामाशाह को तो यही नहीं पता कि छोटी इकाई क्या होती है, लघु इकाई क्या होती है, बड़ी इकाई क्या होती है। सुबह सुबह उठ के बकवास करने लग जाते हैं। भाई एमएसएमई की मान्यता नहीं है और तुम्हारे मजदूर संघ की मान्यता हो गई, तुम पत्रकारों को मजदूर बनाओगे? तुम्हारे मजदूर संघ को कहीं से कोई अथॉरिटी मिली हुई है? या जो आरएनआई अखबार वाले आजकल न्यूज पोर्टल वालों को या यूट्यूब वालों को जो बांटते चल रहे हैं, आरएनआई ने क्या टाइटल दूसरों को बांटने के लिए दे रखा है? न्यूज पोर्टल जब कोई शुरू करता है तो वो GoDaddy पे अपने डोमेन को रजिस्टर करता है, जिसमें वो अपना नाम पता हर चीज देता है। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन साथियों ज्यादा वैल्यूएबल है या किसी मजदूर संघ का, किसी एनजीओ का जो सोसाइटी एक्ट में है या जो ट्रस्ट के नाम पर जो पत्रकार संगठन बने पड़े हैं? इनका कोई काम नहीं है। मेरे पास इस बार कम से कम 10 लोगों के फार्म आए हुए हैं। कोई 300 लेता है, कोई 400 साल का लेता है, कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है। करते क्या है ये पत्रकारों के बारे में इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी करेगी, ये अगले दिन आएंगे कि जी हमने कराया है। वाह भाई, पर तो भाई और भी समस्याएं हैं दिल्ली में, जरा वो भी सरकार से कह के सुलझवा दो। जब तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इनके मुंह में दही जमा रहेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कहेंगे ये तो जी हमने कराया है। हद है भाई, 2018 की ड्राफ्टिंग 21 में ये कानून आ गया। इसमें क्या मतलब है भाई मजदूर संघ से जुड़े पत्रकारों का? इतनी अगर आपकी डिमांड मानी जाती है तो भैया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू करा देते। कई साल हो लिए इस बात को। तो खैर, शुरुआत में ऐसे भामाशाह कह भी रहे थे कि यूट्यूब वालों को जरूरत नहीं है, यूट्यूब वाले भी हैं। और अब जब कुछ दिन बाद बीते, जब फार्म भरने का समय निकल गया, तो अब अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिख रहे हैं कि यूट्यूब वाले भी वेबसाइट शुरू कर ले। तो साथियों, जिन लोगों को मीडिया से जुड़े चीजों की जानकारी नहीं, जो आपकी भलाई के लिए कम से कम एक्ट और कानून को पढ़ नहीं सकते, मुझे याद है मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक हुआ करते थे हमारे पटना में, संजय उपाध्याय जी। जो लोग पुराने पत्रकार हैं उनको बाइज्जत उनका नाम पता होगा, संजय उपाध्याय जी का। वो कहा करते थे कि संपादक नाम का जो प्राणी है ना आजकल, वो बड़ा अजीब हो गया है। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको शाम को 1 पैक दारू, थानों में जाके चमचागिरी, इसके अलावा और प्रोग्राम में जो रिपोर्टर जाते हैं पीसी वगैरह करने, वो जो वहां से गिफ्ट लेके आते हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी। और जो पत्रकार लाकर तुरंत टेबल पे रख दे गिफ्ट, वो तो जी सबसे बढ़िया, और कुछ नहीं है। और इसीलिए शायद अखबारों का क्रेज भी कम हुआ। अखबारों का क्रेज कम होने के पीछे यही भामाशाह पत्रकार थे
जिन्होंने एडिटोरियल को अपने निजी स्वार्थ का अड्डा बना दिया। और जो काम करने वाले जो रिपोर्टर्स हुआ करते थे, मुझे याद है उसी समय ये चलन चला था कि उन्होंने अपने अपने ब्लॉग बनाना शुरू किए। ब्लॉग स्पॉट उस वक्त आया करता था, तो ब्लॉग स्पॉट पे उन्होंने खबरें डालनी शुरू की, अपने अपने चैनल बनाना शुरू किए। वहां से ये चला दौड़। और जब धीरे 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 लोगों को उस कंप्यूटर युग की आदत पड़ी, उन पत्रकारों को जैसे जैसे वो उनका कंप्यूटराइजेशन हुआ, जैसे जैसे उनका डिजिटलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे फिर उन्होंने वेब पोर्टल, और एक समय ऐसा आया कि जब यूट्यूब पे भी लोगों ने न्यूज़ डालना शुरू कर दिया। तो भाइयों, पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो भी आपको बता रहा है न्यूज़ पोर्टल, देखिए चलाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी चलाता हूं और मेरे तो 4 न्यूज़ पोर्टल है और 4 मेरे पटना के पार्टनर के। टोटल हमारे कंपनी में 8 न्यूज़ पोर्टल हैं। रोम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमने कंपनी बनाई है। इससे पहले भी मेहता एसोसिएट के नाम से हमारी कंपनी चल रही थी, लेकिन जो नया रेगुलेशन आया था उसके मद्देनजर हमने जो है अपने सारे न्यूज़ पोर्टलों को एक जगह इकट्ठा किया। कुछ न्यूज़ पोर्टल हमारे साथ बाहर से जुड़े। हमने 15 सदस्यों की एक जो है अपनी अलग से बनाई संस्था, और उसको हमने कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया। और मंत्रालय को बाकायदा उस कंपनी की सारी ड्राफ्टिंग बनाकर मंत्रालय को बाकायदा मेल की है, उस फॉर्म के साथ, जिस फॉर्म के बारे में आजकल चर्चा होती है कि उसको आप अभी भी भेज सकते हैं। मतलब सरकार ने 15 दिन की समय सीमा दी, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब अभी भी भेज दो, कोई बात नहीं, सरकार मेल आने से रोक थोड़े ना देगी। मतलब आपसे किसी ने सलाह ली तो आप उसको बोल दो कि जी आपका पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, आपका फार्म मतलब कि स्कूटनी में जाए या ना जाए, बस आप भेज दो। तो भैया ये सलाह आपने पहले दे दी होती। 26 मई को तो सबसे पहले आप ही लोगों के ग्रुप में वो फार्म आया ना, मेरे पास तो डायरेक्टली आया भी नहीं। मुझे तो एक बिहार के एक भाई ने बताया, इन सारे व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए, कि जी एक ऐसा ऐसा फार्म आया है, जरा इसको पढ़ के बताइए कि है क्या। मगर कुछ नहीं है भाई, बधाई हो, मंत्रालय ने आज सुध ले ली, हमसे हमारी डिटेल मांग ली। हर कॉलम भर के हमने डिटेल पुख्ता करके भेज दिया। उसमें एक कॉलम आया था सेल्फ रेगुलेशन बॉडी। इन भामाशाहों ने अधिकतर पत्रकारों को कह दिया, डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को, कि वो कॉलम भरने की जरूरत नहीं। मतलब सरकार ने जिस चीज के लिए ये कानून बनाया है वही कॉलम भरने की जरूरत नहीं। तो ऐसे आदमी अगर कह दे कि एमएसएमई का कोई वैल्यू नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से इनका जो मजदूर संघ है ना, ईंट रोड़ा पत्थर, अरे यार शर्म करो मेरे भाइयों यार, कहां जाके अपने आप पे मजदूरों का ठप्पा लगवा लिया, कहां पत्रकार थे। अब तो तुम यार किसी लायक ना रहे, तुम तो पुराने भामाशाहों की चापलूसी में लग लिए। आज तक किसी मीडिया संगठन ने, याद करके बताइए, 12 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए, पत्रकारों के लिए पेंशन दिलवाएंगे, पत्रकारों को ये सुविधा दिलवाएंगे, पत्रकारों को वो सुविधा दिलवाएंगे। भाई साहब सिर्फ आपको भड़माया जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप अपनी खबरों में धार लाइए, खबरें आप लिखना सीखिए, खबरें को आप प्रेजेंट करना सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आपको मटेरियल मिल जाएंगे जो आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताएंगे। आप बेहतर कंटेंट राइटिंग कीजिए, पब्लिक के मुद्दे की बात उठाइए, आपको आपके इलाके में सम्मान मिलेगा।